इस महंगाई के दौर में हम सब की ये कोशिश होती है कि हम ऐसी बचत कर सकें और अपनी ख़ास तौर पे अप्लाइंसेस को जो है सेफ रख सकें, ताकि हमारे अप्लाइंसेस ख़राब भी ना हो और हमारी हो सके बिजली की बचत और हमारा बिल भी कम आए, इसके साथ साथ हमारी चीज़ें भी रह सकें सेफ़। तो किस तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने अप्लाइंसेस को किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं, और आज इसी का आपके साथ जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करके आप अपने कामों को आसान कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो बिल्कुल आज मैं एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप जो बाज़ार से लेते हैं तो आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे जी बिल्कुल मैंने ले लिया था। हमारे पेडिस्टल फ़ैन होते हैं, उसका फ्रंट पार्ट मैंने उतार लिया था, क्योंकि इनकी क्लिप्स होती हैं। आप इनकी क्लिप्स को बिल्कुल हटा दें तो फिर ये आपका इजीली जो है ना उतर आता है। मेरे पास पड़ा हुआ था एक पुराना दुपट्टा, बिल्कुल ये मेरा बरी का दुपट्टा था। और तकरीबन 19 इयर्स हो चुके हैं इसे, और मेरे पास ये मौजूद था। और काफ़ी ज़बरदस्त है ये, क्योंकि मोटा भी था और ये जो है ना इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने सोचा कि चलें मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ना एक तरीका तो ये लगाया कि आप मेजरमेंट कर लें, और आपका 15 इंच जो है ना वो सेंटर से साइड तक आता है। चारों तरफ से आप मेजरमेंट करने के बाद इसको इजीली जो है ना कट कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, जो कि मेरा नॉर्मल तरीका है, कि मैं कपड़े को खोल के मैंने इस तरीके से रख दिया, और मैं इसे रख के और मैंने इसका इस पार्ट को ऊपर रख दिया था। ऊपर रखने के बाद मैंने इसको मेजरमेंट ले ली, और 2-2 इंच का साइडों से मैंने एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लिया। अब जब मैं इसे मेजरमेंट करूँगी ना, जब मैं चारों फोल्ड करके कॉर्नर से, तो मेरा 15 इंच ही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब मैंने क्या किया कि इसको फोल्ड कर दिया चारों साइड, और उसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली। और जब मैंने इसे गोलाई में एक साइड से लिया तो मेरे पास ना आ रहा था 23। अब 23 में आप 3 मज़ीद 23 अगर ऐड कर लें तो आपके पास आएगा 108 इंच। ठीक है, 108 इंच मेरे पास ये आ रहा था। और मैंने क्या किया, ये मैं ले लूँगी 108 इंच का लेंथ वाइज ये कपड़े को, और इसकी जो विड्थ है ना वो मैंने ली है 12 इंच। अच्छा, इसकी मैंने विड्थ 12 इंच क्यों ली है, क्योंकि मुझे ये सेंटर में हमारा जो है ना जो फ़ैन होता है ना उसकी जो है वो मोटर होती है। तो यहाँ पे जो है ना वहाँ पे हमने होल करना है। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया। और सबसे पहले तो मैंने ये जो 108 इंच की लंबी पट्टी ली है ना, जिसकी विड्थ मैंने ली है बिल्कुल जी 12 इंच की। और ये हमने किस लिए लिया है, ये बैक का पार्ट हमने लिया है। फ्रंट हमने गोल कट कर लिया था। वैसे फ्रंट और बैक दोनों ही इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि बैक की साइड पे ना मोटर लगी हुई है तो होती है, तो उसका होल हमने छोड़ के इस तरीके से ले लिया था। ठीक है जी, अब ये जो मैंने लंबी ली है ना, इनको आपस में स्ट्रिप्स को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मैंने इसको फिर मेजरमेंट कर ली, 108 इंच की मेरे पास आ गई। और अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं जो है आपस में फिर से जोड़ लूँगी दोनों कॉर्नर को। और उसके बाद जो ये मेरे पास गोल पार्ट था ना फ्रंट का पंखे का, तो उसके ऊपर मैं इसको एक साइड से लेके और इस तरीके से मैं इसको जोड़ती जाऊँगी। ठीक है, इसके एक सिरे कोई जो डिज़ाइनिंग वाला था वो मैंने ले लिया, दूसरा साइड जो कटिंग वाला था उसको मैंने रहने दिया। अब इस तरह से मेरे पास कुछ इस शेप में स्टिच होके आ गया है। अभी सेंटर में आप होल देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे मोटर का अटैच होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने ना क्या किया कि नेफ़ा मोड़ लिया। बिल्कुल ये जो सेंटर का ये पार्ट था, इसमें मैंने नेफ़ा मोड़ लिया। ठीक है जी, ये अब मेरा मुड़ चुका है। इसके अंदर मैं डोरी डाल लूँगी। अब मैंने क्या करना है, आ गए हैं हम अपने फ़ैन के पास। और ये देखिए, इसकी अगर मैं लेंथ लूँ ना इस मोटर की, तो मेरे पास ये आती है तकरीबन 13 इंच की। और अगर मैं इसको गोलाई में चारों तरफ लूँ तो मेरे पास 24 इंच का आ जाता है। ठीक है, अब ये मेरे पास ना जो कपड़ा है वो 15 इंच का था, ये बिल्कुल लेंथ में। और विड्थ में मैंने ये 24 इंच ले ली, और ये गोलाई में आ जाएगा। लेंथ मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने जो है ना उतने का उतना ही रहने दिया, क्योंकि मैंने कहा ये खुला हो जाए, तंग नहीं हो। तो इसको मैं अब कर लूँगी फ़ोल्ड। इसको मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करके ना, तो ये मैंने क्या किया कि ये देखिए इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और ये जो हमारे पास ये लेंथ में आ रहा था ना, तो इसका ऊपर वाला जो ये पार्ट है ना, इसको मैं 4 इंच का छोड़ दूँगी। नीचे से आप इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे। ठीक है जी,
लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर से ना मैंने 2 इंच की अंदर की तरफ जो है वो मैंने बिल्कुल जी एक प्लेट दे दी है दोनों तरफ से। वो इसलिए दी है सेंटर में करके क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बटन होते हैं इसकी बैक पे, जो है मोटर के साथ अटैच होते हैं, जो कि हमारा फ़ैन होता है, तो उसके लिए ये ज़रा इजी हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ कॉर्नर सा बन जाएगा और ये कुछ इस शेप में हमारे पास आ गया है। अब जब हम इसको इस तरह से रखेंगे ना तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब जो ये इसका ये फ्रंट पार्ट है ना, ऊपर से आप यहाँ सामने की तरफ लाएँ ना, कि जो हमने प्लेट लगाई है वहाँ से सामने, तो ये यहाँ से मैं बिल्कुल एक नेफ़ा मोड़ लूँगी जिसके अंदर मैंने डालनी है इलास्टिक। ठीक है जी। दूसरे पार्ट को मैंने छोड़ दिया है, उसका मैंने क्या करना है आपको बताऊँगी। पहले तो मैं इसको यहाँ पे नेफ़ा मोड़ लूँगी। नेफ़ा मोड़ने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास था ना 24 इंच, तो मैंने ले लेनी है इलास्टिक 20 इंच की। ठीक है, 4 इंच सिर्फ मैंने कम लेनी है और यहाँ पे मैं इलास्टिक को डाल दूँगी। और इलास्टिक डालने के बाद मैंने दोनों साइडों से इलास्टिक को स्टिच कर दिया कि वो ताकि निकले नहीं। ठीक है, दोनों कॉर्नर से। अब ये मैंने फ़ैन के ऊपर ना इसको कवर को चढ़ा दिया था। जस्ट मैं ये देखना चाहती थी कि जब मैं इसे फ़िक्स करूँ ना तो उसका सेंटर का पार्ट हो। तो इसके जो नेफ़े वाला पार्ट था मैंने नीचे की तरफ कर दिया, जहाँ से मैंने चिड़ी बनाई थी और मैं नेफ़ा इसमें डालूँगी इलास्टिक। और इसका मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया और दोनों के पार्ट का करके इक्वल करके सेंटर ले लिया और वहाँ कट लगा के मैं इसको यहाँ से लगा दूँगी। अब मैं इसे अटैच कैसे करूँगी। मैंने इसको रख दिया नीचे की तरफ और ऊपर मैंने ये रख दिया पंखे का जो पूरा कवर बनाया था, और जो हमने नेफ़ा बनाया था ना उसके अंदर इस तरीके से मैं इसको रखते हुए नीचे की तरफ से ऊपर से नेफ़े की सिलाई के बिल्कुल इक्वल मैं एक सिलाई लगा दूँगी। पहले सेंटर से उसको एक साइड पे ले आऊँगी जहाँ हमारी इलास्टिक थी, ये यहाँ तक सिल गया। और अब मैं इसको दूसरे पार्ट को, क्योंकि मैंने इसे सेंटर से सिया है, अब मैं दूसरी साइड से इसको फिर सेंटर से लूँगी और दूसरी साइड की एंड तक ले आऊँगी जहाँ हमारा जो है ना ये दूसरी साइड का इलास्टिक मौजूद है। ये देखिए मैं ऊपर से रख के इसकी स्टाइल लगा रही हूँ ताकि आपका नेफ़ा जो है ना वो अंदर सिलाई में ना आए, सिर्फ जो नेफ़े की सिलाई है उसमें ये आ जाएगा। ठीक है जी, स्टिच हो गया। अभी हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। अब मेरे पास ना यहाँ पे एक मौजूद है बिल्कुल ये डोरी सी, तो इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो ज़ारबंद भी डाल दें। अब ये मेरे पास जो है ना था 108 और मैंने 100 इंच की ना ये डोरी ले लूँगी, क्योंकि मैं इसलिए लूँगी कि इसको जो है ना ईज़ी जो है हम बंद और खोल कर सकें। अब इसके जो दोनों एंड है ना उसको मैंने आपस में जोड़ दिया है, बिल्कुल गांठ लगा दूँगी। इस वजह से कि जब हम कपड़ा धोने के लिए दें ना तो उतारें तो ये अंदर ना चली जाए। ठीक है, अब अगर अंदर चली भी जाएगी ना तो हम इसे चिड़ी वाली साइड से आराम से जो है वो खींच लेंगे। अब मैं ले आई हूँ इसको अपने कवर को और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। ठीक है जी, इसको आप ये देखिए इस तरीके से चढ़ाएंगे और नीचे से जब आप डोरी खींचते हुए आएंगे ना तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल जो है ना ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इतने आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप ये मोटर का पार्ट ना बनाना चाहें ना तो ये बहुत इजीली आपको बन जाएगा। और वैसे मोटर का पार्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो भी बहुत आसान है। अगर आप ना बनाना चाहें तो ना बनाएं, तो आप एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड यही तरीका है कि आपका ये मोटर का पार्ट आ जाएगा। अब सारी डोरी आपने अंदर की तरफ कर दी, अब इस पार्ट पे आपने इस तरीके से इसको चढ़ा दिया और ये देखिए बटन की साइड पे ये इस तरीके से कॉर्नर आ गया और ये ज़बरदस्त तरीके से आपका हो गया है फिक्स। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा और अब आपके जो है ना बिल्कुल जी बचत होने वाली है, क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है। ये पंखे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप इनको बंद करके रखेंगे तो मिट्टी धूल वगैरह इनके अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं और आपको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात ये इतने ज़ोर दे दे के चल रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से आपका बिजली जो है वो ज़्यादा खर्च हो रही होती है, तो आपका बिल भी ज़्यादा आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपकी हो गई है बचत। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।